कलंकित किया है ये हूल दिवस को, इसको मैं भत्सना करता हूं। बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। ये लोग अपना जो स्टेज बनता है वहां पर आते हैं, तो सरकार भी चुप हो जाता कुछ देर के लिए। सरकार भी चुप हो जाती है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है और ये सरकारी षड्यंत्र होने के लिए ही इतना बड़ा घटना घटित हुई है। आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बोगनाडीह पे बात करेंगे क्योंकि बोगनाडीह एक इस प्रकार से लाठीचार्ज होना, ये देखा जाए तो शर्म की बात है झारखंड सरकार के लिए। चाहे हमारे सिद्धू कान्हू जो उसका शहीदों के लिए एक अपमानजनक बातें था, हम लोग तमाम चीजों को लेकर हम लोग समझेंगे। आज का जो संताल समाज हो चाहे आदिवासी समाज के हम लोग जाने माने बात रखते हैं, अच्छा आदिवासी के लिए सोचते हैं, तमाम चीजों को लेके हम लोग बात रखेंगे। तमाम चीज आप सबसे पहले तो उस बोगनाडीह में जो लाठीचार्ज हो उसको किस प्रकार देखते हैं? जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज के दर्शकों को, 30 जून जो घटना घटी है, ये सबसे पहले मैं इसको बड़ी बुरी तरह से निंदा करता हूं। और इस तरह का घटना ये हुआ है और ये संताल समाज नहीं, पूरा देश में जो कलंकित किया है ये हूल दिवस को, इसको मैं भत्सना करता हूं। ये पहली बार हुआ है और ऐसा दोबारा ना घटे, इसके लिए मैं अपील करता हूं, चाहे वो सरकार से हो या चाहे विपक्ष से हो। तो ये निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ियों के लिए ये गलत संदेश है। तो जहां तक सवाल है कि 30 जून को एक आंसू गैस छोड़ा गया या कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, या मारपीट हुई है, बहुत सारे जख्मी हुए हैं, ये निर्दोष जो अमर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के वंशज थे, उनके ऊपर लाठी बरसाया गया है, ये बिल्कुल निंदनीय है और जितना कहूं उतना कम है। तो इसलिए इसका अभी अगर एनालिसिस किया जाए तो देखिए, जितना 30 जून से पहले भी हम लोग को जानना पड़ेगा। उसमें ये कुछ वीडियो वायरल हुई थी, बिल्कुल 28 तारीख को कि शाम को वो जा रहे हैं जहां वो स्टेज बन रहा है। हाँ। और उसमें देखा जा रहा है, वो कह रहा है कि मेरा जो काम करने वाले, जो स्टेज बनाने वाले, उसको करीब रात को 11 बजे उठा के लेके गया है पुलिस प्रशासन। तो इसीलिए वो रात को तो गए नहीं, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही ये पुलिस प्रशासन के विरोध में अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि अपने यहाँ जो हम लोग ये अमर शहीद सिद्धू कान्हू का हूल दिवस मनाएंगे, उसमें जो हम लोग का पंडाल बनाने वाला था, उसका जो कर्मचारी है, वो लेबर है, उसको इमीडिएटली रिहा किया जाए। और इसी में ही वो लोग अपना जो बगल में ही सरकारी जो एक स्टेज बन रहा था, उसमें जाके वो मना कर देता है 29 तारीख को जी। तो मना कर देता है कि आप लोग भी बंद करिए। अगर ये सिद्धू कान्हू हूल फाउंडेशन का और अतु मोड़े बैसी का, यानी कि ये भोगनाडीह अतु का जो ग्राम सभा का, वो अगर कार्यक्रम नहीं होती है, हम लोग अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आप लोग को क्या जरूरी है? ये आप लोग को करने का कोई जरूरत नहीं है, आप बंद करिए। तो इतने में वह बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। ये लोग अपना जो स्टेज बनता है वहां पर आते हैं
तो सरकार भी चुप हो जाता कुछ देर के कुछ लिए। देर के लिए सरकार भी चुप हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है कि वो कहते हैं कि नहीं, हमको तो बनाने का एक मौखिक आदेश तो दिया ही है, तो मौखिक आदेश देने के बाद ही हम काम कर रहे हैं। ये मौखिक आदेश कौन दिया? ये अनुमंडल पदाधिकारी ये मौखिक आदेश दिया है, उनका वायरल वीडियो में ये दिखता है। लेकिन उसके बाद 30 जून को ये जो घटना घट गई है, उसके बाद में एक चिट्ठी वायरल होती है जो अनुमंडल पदाधिकारी का है। और उस चिट्ठी का क्रोनोलॉजी इस तरह से है कि मंडल मुर्मू और बबलू टुडू, मंडल मुर्मू जो है सिद्धू कान्हू फुल फाउंडेशन के अध्यक्ष है, और बबलू टुडू जो है अतु मोड़े बैसी का मजी बाबा है। तो दोनों ही एक एप्लीकेशन लिखता है, आवेदन लिखता है अनुमंडल पदाधिकारी को दिनांक 3/6/2025 को। अनुमंडल पदाधिकारी ने वो अपना चिट्ठी पाकर वो स्थल जांच के लिए और बाकी सब के जांच के लिए भी अंचल अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बारहेट को, साथ ही साथ थाना प्रभारी को भी एक चिट्ठी लिखा था 14 जून 2025 को। उसके बाद रिपोर्ट आने के पहले ही, ये रिपोर्ट कब आता है? 25/6/2025 को। और अनुमंडल पदाधिकारी का चिट्ठी कब आता है कि 23/6/2025 को। यानी कि रिपोर्ट आने के पहले ही ये एक दे देता है आदेश कि यहां असम से या बंगाल से या उड़ीसा से आदमी बहुत आ जाएंगे, भीड़ हो जाएगा, इसीलिए विधि व्यवस्था को देखते हुए आपको परमिशन नहीं दिया जाता है। तो किस चिट्ठी का आदेश पर, किस चिट्ठी के एवज पर? चिट्ठी तो आया है सीओ का 25 तारीख को, और थाना प्रभारी का चिट्ठी आता है 25/6/2025 को, और आप चिट्ठी मंडल मुर्मू को दे देते हैं 23/6/2025 को। तो क्या ये हम लोग क्या समझे? यह निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी षड्यंत्र है, और यह सरकारी षड्यंत्र होने के लिए ही इतना बड़ा घटना घटित हुई है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, ये कहना चाहूंगा कि ये जो घटना घटी है, वंशज के जो इतना आहत हुई है और पुलिस में भी जो ये आहत हुई है, ये निश्चित रूप से ये सरकारी अगर इस तरह का कार्य, इस तरह का अगर जो भ्रष्टाचार या इस तरह का अगर चिट्ठी पत्र का गलती अगर नहीं करते तो निश्चित रूप से ये रोका जा सकता है। जहां तक सवाल है कि हूल दिवस मनाने का, तो ये निश्चित रूप से संताल आदिवासी नहीं, पूरा आदिवासी समाज का ये गौरव है, लेकिन इस गौरव को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया है ये जिला प्रशासन या अनुमंडल प्रशासन। तो इस तरीके से ये जहां अभी चिट्ठी पत्री या जो वीडियो वायरल हो रही है, अब बीजेपी जेएमएम को दोषी ठहरा रहा है, जेएमएम बीजेपी को दोषी ठहरा रहा है, और उसका मास्टरमाइंड कोई और है। तो ये जो भी हो, ये जो इस तरह का एक आदेश, जो जहां आदेश में गड़बड़ियां है, बिना रिपोर्ट का आपने आदेश कैसे दे दिया है, इसका मैं चाहूंगा कि आपके वीडियो के माध्यम से कि ये निश्चित रूप से इंक्वायरी वाली बात होनी चाहिए कि ये 23 तारीख को चिट्ठी कैसे निकल गया, क्योंकि रिपोर्ट 25 तारीख को आया था। ये एक बात है। तो इसलिए ये 30 जून 2025 जो घटना घटी है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। आने वाले दिनों पे ये संताल आदिवासी समाज को सोचना है कि अगर हमारा अस्मिता, हमारा स्वाभिमान को बचाना है, तो निश्चित रूप से ये जो सरकारी कार्यक्रम हो रही है, इस सरकारी कार्यक्रम को निश्चित रूप से विरोध करना चाहिए। और अगर करते हैं तो निश्चित रूप से वहां एक फाउंडेशन या ट्रस्ट बना के वहां के जो वंशज है
उनके द्वारा ही या समाज द्वारा ही वो प्रोग्राम्स या वो शहीद दिवस मनाया जाए। मैं सभी देश और दुनिया के जनताओं से, आदिवासियों से अपील करता हूं, इस पे आप लोग निश्चित रूप से सहमत होंगे। तो इसलिए ये जो घटना है, ये जो हुई है 30 जून को, ये हम लोग इसमें बच सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग और भी बात पे बहुत सारा सवाल अभी आ रहा है। इसमें सवाल अभी जिस प्रकार से आपने देखा, जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, बीजेपी ने जेएमएम का पुतला दहन किया। कल परसों हम लोग देख रहे हैं कि कल वाले देख रहे हैं कि जेएमएम ने बीजेपी का पुतला दहन किया। दोनों ने अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, दोनों ने अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक तरफ तो इसमें आदिवासी समाज कहाँ खड़ा है? बिल्कुल ये जायज बहुत प्रश्न है, और आदिवासी समाज निश्चित रूप से ये राजनीतिक रोटी सेकने वालों के बीच में पिसा जा रहा है। तो हम लोग को अभी सोचना है कि ये जो इतना बड़ा धरोहर, ये 170वां अब हूल दिवस मनाया जाने का है या था, ये जो इतना एक गौरवशाली बात है, ये कहीं ना कहीं इस पे सरकार के द्वारा या पक्ष या विपक्ष के द्वारा इसको, ये साजिश के तहत इसको कमजोर करने का, या संताल आदिवासी समाज के जो इतना बड़ा ऐतिहासिक वीर को कम करके आंकने का ये काम किया है। जहां तक सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि उस क्षेत्र पे, ये भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उस क्षेत्र पे औजार का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ऐसा भी एक वायरल हो रही है वीडियो पे। तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो तीर धनुष है, ये क्या औजार है? ये निश्चित रूप से ये आदिवासी समाज का भी समझना होगा। क्या ये जो हम लोग का तीर धनुष अगर औजार है, तो तीर धनुष अगर हथियार है, तो फिर औजार क्या है? और जहां तक सवाल है कि ये तीर धनुष ये हम लोग का पारंपरिक एक ये व्यवस्था है, जिसपे कहीं ना कहीं हम लोग उसमें सुरक्षा महसूस करते हैं। अगर वो हथियार का बात रखते हैं, तो यहाँ के सरकार का जो छाप है, वो जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो तो तीर धनुष पे ही लगता है। तो ये हथियार को ही क्यों तीर धनुष बनाया है? ये तीर धनुष को ही क्यों छाप बनाया है? तो ये भी सवाल खड़ा होती है जेएमएम को। यस, अगर ये तीर धनुष अगर हथियार होती है, तो वो क्यों छाप हो गया है? ये इलेक्शन छाप, ये जो वोटिंग वाला, ये निश्चित रूप से ये हथियार अगर होती है, अगर इसको गलत रूप में देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी निर्वाचन पदाधिकारी को देखना चाहिए कि ये निश्चित रूप से ये जो सिंबल है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए कि ये आखिर में ये हथियार है या आत्मरक्षा का एक साधन है। ये क्योंकि हम लोग जब से जन्म है तब से तीर धनुक रखे थे, लेकिन अभी ये हथियार के रूप में जो परोसा जा रहा है, ये इस पे संताल आदिवासी और आदिवासी समाज आहत है। इस पे निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है कि हम लोग का जो पारंपरिक जो एक व्यवस्था में हम लोग जो रखते हैं, चाहे वो पूजा पासा में हो या आत्मरक्षा के लिए हो, या हम लोग जब सेंधरा जाते हैं उस पे हो, तो इसको निश्चित रूप से अपना जो है आदिवासियों का अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, इसको उस तरह से ना लिया जाए जिस तरह से इस बार का 30 जून का जो हूल दिवस है उस पर परोसा जा रहा है। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि सिद्धू कान्हू का वंशज को लेके तमाम सरकारें राजनीति करते हैं, तो हमको क्या लगता है कि सरकार को उनका वंशजों को जिस प्रकार से खिलाड़ियों को नौकरी दिया जाता है, क्या उनका वंशजों को जो चतुर्थ वर्ग या तृतीय वर्ग में जो भी उन लोगों का ये हिसाब से नौकरी होना चाहिए था, इस प्रकार का नौकरी वगैरह, चाहे उनको आर्थिक मदद हो, घर बनाने का अच्छा खासा, वहां उस गांव के तमाम लोगों को एक तरह तरह का घर बनाने का, जैसे होता है अबू आवास आप 2 लाख का देते हैं, तो सिद्धू कान्हू का वंशज होने के नाते 10-15 लाख का आवास होने से दे देते। इस प्रकार का क्या सरकार को नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए, झारखंड बने 25 साल हो गए
और 25 साल पे हमको लगता है कि जो अभी वंशज लोग हैं कि 25 साल जो जन्मा था वो 25 साल हो गया है। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, इतना बड़ा बलिदानी जो घर से परिवार से वो लोग आते हैं कि उनका एक दायित्व बनता है सरकार का कि उनको सही तरीके से वो लालन पोषण करना चाहिए, चाहे वो घर देकर हो, चाहे वो नौकरी देकर हो, चाहे उनको व्यवसाय के तौर पर उनको आगे करना चाहिए। और अभी तो ये जैसे झारखंड बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है और सिद्धू कान्हू जो ऐतिहासिक अमर शहीद बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी का है, तो इस पे एक ट्रस्ट बना के सरकार को सोचना चाहिए कि जो भी इस पे अमर शहीद हैं उनके नाम पे ट्रस्ट बना के जितना भी उनका वंशज वगैरह है उनका आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए ये कदम उठाए। और इनको घर अगर नहीं है किसी भी तरह का तो उनको बहुत सारे अभी आवास आप बना रहे हो, बीजेपी का गवर्नमेंट्स का ये प्रधानमंत्री आवास है या ये झारखंड सरकार का अबुआ आवास है, इस तरह से ये घर आच्छादन करके उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर का वंशज से है। या तो उस गांव को ही आप आदर्श गांव बना सकते हैं तमाम। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि ये शेड्यूल एरिया गांव है तो सरकार चूंकि अबुआ सरकार है तो उनको तो इसमें सेंसिटाइज होके आना चाहिए था कि अबुआ सरकार है, पूरा ये भोगनाडी गांव को ही पूरा गोद लेके उसको डेवलपमेंट करना चाहिए था। एक तरफ हम देख रहे थे कि आप अभी जस्ट बोले कि वहां पे मंडल मुर्मू का जो संगठन ये है उसका ट्रस्ट जो भी है सिद्धू कान्हू नाम से, और जो आतुमाजी बैसी का जो नाम से पूरा गांव वाला का जो ये था उसको सपोर्ट ना करके सरकार वहां अपना मंच बना करके तमाम चीजों को आप बोलने का क्या जरूरी था, या वो लोगों को सपोर्ट करके एक बड़ा मंच मंडल मुर्मू जिस प्रकार से वो इधर उधर हो रहे थे उसको क्यों नहीं सपोर्ट किया गया? बिल्कुल, ये तो सरासर साजिश है, ये इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आप अगर अंदर तक जाएंगे तो बहुत सारे इस पे चीजें निकलेंगी और ये साजिश के तहत ही इस तरह का कार्यक्रम को रोका गया है। अदरवाइज इसके पहले भी वहाँ दो मंचें हुई थी और मंच पे पूरा देश और दुनिया के आदमी आए हुए थे और अपना पूजा पासा करके वो आशीर्वाद लेके निकले हुए हैं। इस बार क्या हो गया कि ये दूसरा स्टेज जो मंडल मुर्मू के द्वारा बनाया जा रहा है या सिद्धू कान्हू फाउंडेशन के द्वारा बनाया जा रहा है उसको वो रोक दिया गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश है इसमें घी का ये डालने का काम किया है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या अनुमंडल का अधिकारी इस तरह का जो आदेश देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि उनको करने से निश्चित रूप से सरकार का ही वाहवाही होती, क्या कि वो उनका एक मन की व्यथा थी, वो वह कहते, लेकिन इस पे तिल का ताड़ किया गया है और तिल का ताड़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो। जी, तो तमाम चीजों आने वाला दिन में आप लोग तमाम वहां पे अभी लाठीचार्ज तो हो ही गया है, वहां पे आप लोगों को बहुत बड़ा फिर से हो सकता है वहां का शांति व्यवस्था के लिए फिर से वहां पानी देने के लिए चाहे आप लोगों को थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ भी करना होगा, तो क्या करेंगे आप लोग उसको ठीक करने के लिए और आने वाला दिन में क्या संदेश देंगे समाज को? यही थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं समाज से एक माझी परगना महल का सलाहकार भी हूँ, तो इसलिए हम लोग अभी एक चिंतन मनन कर रहे हैं और ये 6 तारीख को 6 जुलाई को एक संताल परगना माझी परगना बैसी का एक उधर भी बैठक ही है, इधर कुल्हन एरिया में भी एक बैठक हो रही है। तो इस पे हम लोग अभी विचार मंथन कर रहे हैं कि जो आदिवासी का गौरव, आदिवासी का स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ जो 30 जून हूल दिवस है उसको निश्चित रूप से ये जो स्वाभिमान है, ये जो हम लोग का गौरव है, एक गौरवशाली दिवस को फिर से गौरवान्वित करने के लिए संताल आदिवासी समाज
एक चिंतन मनन पे है कि ये जो जिस तरीके से अभी बनाया जा रहा है वो नहीं होके और किस तरीके से समाज के द्वारा ही ये दिवस को ऐतिहासिक रूप में मनाया जाएगा, इस कदम ये सोचा जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले दिन पे इसका विकल्प निकलेगा और निकलने के बाद ये सब सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो को फिर से हम लोग उस सम्मान के जगह पे देखेंगे जैसे लोग इस हूल दिवस को राजनीतिक रोटी सेकने का जो राजनीतिक पार्टियां है करके रखा हुआ है उस पे से हटकर एक फाउंडेशन हो या ट्रस्ट हो, इस तरीके का करके ये संताल समाज या आदिवासी समाज एक चिंतन मनन करने पे है और आने वाले दिन पे इसका अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। और मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी चिंतन मनन करिए और करके निश्चित रूप से ये भोगनाडी जरूर आप लोग आइए भोगनाडी, क्योंकि ये ऐतिहासिक हम लोग का धरोहर है और वहीं से ही हम लोग का जो ये हूल, ये जो खून अभी थम गया है, निश्चित रूप से आदिवासी अंग्रेज ये कहते थे कि ये जो आदिवासी है, ये जो ट्राइबल पीपल है, दे आर साइलेंट किलर जेंट्स है। अभी लोग सोया हुआ है, जिस दिन जग जाएगा तो वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए सिद्धू कान्हू जो लड़ाई लड़े थे वो शहीद हो गए थे, उस शहीद का खून अभी भी जमा नहीं है। तो इसलिए संताल समाज, संताल आदिवासी जितना भी आज आप लोग देख रहे हैं, इस पे आप चिंतन मनन करिए। बहुत जल्द ही जैसे दुमका में संताल माझी परगना बैसी का बैठक हो रही है, सभी पूरा देश भर में इस तरह का ये होगी और आने वाले दिनों में ये अच्छी तरह से ये हूल दिवस मनाया जाएगा। इस पे कार्यक्रम चल रही है। बिल्कुल, तो तमाम चीजों को लेकर हम लोग बात रख पा रहे हैं। आने वाला दिन में आने दूसरा वीडियो में बात रख पाएंगे, एक ही वीडियो में बात रखना पॉसिबल नहीं है और इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार का आदिवासी समाज का चाहे किस हर एक चीज को, सरकार को लेके, सरकार का अच्छा काम को लेके, चाहे सरकार का भ्रष्टाचार को लेके, तमाम आप लोगों के पास हम लोग बात रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर कीजिएगा। सरकार से हमारे तरफ से विनती रहेगा कि पिछले सरकार ने क्या किया इस पे आप सवाल ना करके अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं इस पे आपको ध्यान देना होगा। सिद्धू कान्हू का वंशजों को सिर्फ गमछा देकर के सम्मानित ना करे, उनका घर द्वार बना दीजिए, कम से कम उनका आर्थिक स्थिति को आप अच्छा कर दीजिए। तमाम चीजों को लेके कहा कि आप जिस समुदाय का बलिदान हुआ है उसी समुदाय से आप आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय चंपा सोरेन भी थे और अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उसके पापा जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी है, तमाम ये लोग मुख्यमंत्री बने हैं। चाहे हम लोग बबलर मरांडी जी को देखते हैं, तमाम चीजों को आदिवासी का तो तमाम चीजों को हम देखते हैं तो यहाँ पता चलता है कि आप लोग आदिवासी का हित में थोड़ा बहुत सोचे और इसको आगे लेके बढ़े। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारे ओर से धन्यवाद। जोहार।